नमस्कार, मैं हूं संजय राठौर और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा न्यूज की खास पेशकश आस्था और इतिहास। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे गुरु द्रोणाचार्य की भूमि पर मां शीतला के उस पावन धाम की, जहां पर प्रतिवर्ष करोड़ों जो श्रद्धालु हैं, देश नहीं बल्कि विदेश से भी मां शीतला के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और एकमात्र दर्शन से ही तमाम मनोकामना उनकी पूर्ण हो जाती है। आइए चल दिए और आपको दिखाते हैं मां शीतला के इस पावन धाम की क्या विशेषता है। मां शीतला अपने भक्तों पर, अपने श्रद्धालुओं पर किस तरीके से कृपा करती है, क्योंकि इस मंदिर की खासियत की बात करूं तो इस मंदिर में पांडव काल से ही मां शीतला की जो है पूजा की गई है। जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य ने तमाम पांडवों को यहाँ पर धनुष विद्या सिखाई थी और उसी के साथ साथ इसको तपोभूमि भी कहा जाता है। और ऐसे में लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं मां शीतला के एकमात्र दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और ऐसे में लगातार जिस तरीके से मैं चैत्र नवरात्रों का जिक्र करूँ तो 30 से 40 लाख जो श्रद्धालु हैं तमाम चैत्र नवरात्रों में मां शीतला के दर्शन के लिए पहुंचते। मेरे साथ आचार्य हैं राकेश जी। आचार्य जी, किस तरीके से विशेषता है, कब से मां शीतला की पूजा अर्चना गुरुग्राम की इस पावन धरा पे की जा रही है? इतना भव्य मां का ये दरबार है, क्या विशेषता है और जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनके लिए क्या विशेष प्रबंध मंदिर प्रांगण में किए गए हैं? देखिए, आप सभी दर्शकों को गुरुग्राम अधिष्ठात्री मां शीतला के प्रांगण में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। बहुत बहुत आशीर्वाद है माता का। जिससे कि आप माता के तपस्थली में आए हुए हैं, ये मां शीतला का तपस्थली है। यहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य जी कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या विद्या सिखाते थे और उसी टाइम से स्थान प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालु चैत और आषाढ़ इन 2 महीनों में अपने बच्चों का मुंडन और माता के यहाँ अपने बच्चों की शादी की जात लगाने के लिए लोग आते हैं। यह स्थान महाभारत काल के टाइम से माता का स्थान पूजनीय है। उस टाइम से यहाँ पर पूजा पाठ, श्रद्धालुओं का आना जाना चलता रह रहा है। नवरात्रों में यहाँ पर चैत के महीने में, बैसाख के महीने में और आषाढ़ के महीने में विशेष करके भीड़ होती है। उसके लिए हमारे पास प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। प्रशासन यहाँ की देखरेख करता है और यहाँ पे आने के लिए श्रद्धालुओं को यहाँ रेलवे स्टेशन से बसों की सुविधा हो जाती है। यहाँ बस अड्डे से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए सुविधा हो जाती है। जो मेट्रो स्टेशन से आती है उनके लिए भी स्पेशल बसें व्यवस्थित होती हैं। मेडिकल की भी सुविधा भक्तों को दी जाती है। ठंडे पानी की व्यवस्था आप देखेंगे प्रांगण में जगह जगह पर लगी हुई है। जो श्रद्धालु यहाँ पर जिस कामना से आती है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये माता शीतला का सिद्ध स्थान है। यहाँ माता शीतला ने तपस्या करते करते अपने आप को सशरीर विलीन कर दिया था और यहाँ पर बच्चों का विशेष करके जिन बच्चों को जिस तरह की भी परेशानियाँ हैं उनकी सभी परेशानियों का हल निकल आता है। माता का उस पर कृपा प्राप्त होती है, माता का आशीर्वाद मिलता है। आचार्य जी, जिस तरीके से मां शीतला नाम मां का है, तो मां बड़ी शीतल हैं, किस तरीके से अपने भक्तों पर वो कृपा करते हैं, क्या कुछ चमत्कार जैसा ऐसे? माता का नाम है शीतला, वैसे ही माता का काम है। जो भक्त अपने बच्चों से या किसी से भी क्रोध से परेशान चल रहे हैं उन सभी को यहाँ शीतलता प्रदान होती है। जिन्हें भी अपने मानसिक तनाव से लेकर के परेशानियां चल रही हैं उनको यहाँ माता के यहाँ से शीतलता प्रदान होती है। इसलिए माता का नाम शीतला माता है। जिन्हें चिकन फॉक्स जो माता बोली जाती हैं वो, या टाइफाइड नाम का जो बुखार है वो यदि होता है तो उसके लिए माता के यहाँ ठंडे छींटे लगाए जाते हैं, माता के यहाँ झाड़ा लगाया जाता है। उससे रोगियों को स्वस्थता प्रदान होती है। छोटी माता मंदिर यानी कि चौगान वाली माता मंदिर का भी मैं जिक्र कर लेता हूं, क्योंकि जिस तरीके से मां शीतला यानी कि किसी भी मां के दर्शन करें तो भैरव बाबा भी अनिवार्य है। उनके जब तक दर्शन नहीं करेंगे तो उनका जो यात्रा है वो पूर्ण नहीं होगी। अब मां चौगान की बात कर ले तो क्या विशेषता है वहाँ, किस लिए अपने श्रद्धालु जो वहाँ जाते हैं? और जिनकी मान्यता है माता छोटी माता की, माता बड़ी माता बोली जाती है, वहाँ पर छोटी माता बोली जाती हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं शीतला माता के दर्शन करने के लिए, वो मंदिर के जस्ट पीछे छोटी माता चौगारण माता का मंदिर है, वहाँ पर भी श्रद्धालु जाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
तो जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो श्रद्धालु फिर माता के यहाँ भी दर्शन करने जाते हैं। बगल में भैरव बाबा का स्थान है, वहाँ भी लोग दर्शन करके और फिर अपनी मनोकामना को पूर्ण पंडित करते हैं। जी, महाभारत कालीन ये मंदिर है, माँ शीतला यहाँ विराजी हैं और तभी से लगातार अपने भक्तों पर वो चमत्कार कर रही हैं। कुछ विशेषताएं इस मंदिर की जो तमाम श्रद्धालु उनको जान सकें और अपने घर बैठकर माँ का गुणगान कर सकें। देखिए, आप लोगों के माध्यम से सभी को दर्शन तो माता के हो ही जाते हैं और माता का विशेष मंत्र है ओम श्री शीतला देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो भी आपके मन में शीतलता प्रदान होती है और माता शीतला की कृपा प्राप्त होती है। आइए चलते हैं और जानते हैं माँ शीतला के उन चमत्कारों के बारे में जो वो लगातार अपने बच्चों पर, अपने श्रद्धालुओं पर करती आई हैं। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर, जहाँ पर आप पुजारी से जानूंगा कि आखिरकार माँ शीतला की क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके की माँ भगवती अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाती हैं। मेरे साथ हैं पुजारी हरिओम जी। पंडित जी, माँ शीतला की बात करें तो क्या विशेषताएं, किस तरीके से अपने भक्तों पर माँ शीतला कृपा करती है? बोली शीतला माता की जय। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतला यही नमो नमः। ये शीतला माता का स्थान कौरव पांडवों की ये शिक्षा का स्थान है। द्रोणाचार्य जी की ये पावन नगरी है। द्रोणाचार्य जी ने इस पावन पवित्र स्थान के ऊपर कौरव पांडवों को शिक्षा दी थी, वो ये स्थान है। माँ भगवती कृपी माता, कृपाचार्य जी की बहन, अश्वत्थामा की मदर और द्रोणाचार्य जी की पत्नी की ये तपस्थली स्थान है। यहाँ पर माँ भगवती ने आराधना की और ये तपस्थली स्थान है जहाँ पर कोई सिद्ध ऋषि मुनि सती कोई तपस्या करती है, वो स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि भक्तों की मनोकामना स्वतः ही वहाँ पर उस स्थान पर आकर के वो स्थान इतना शांत हो जाता है कि मन की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। वे पावन पवित्र स्थान पर जो भी भक्तगण आते हैं उनके मन की इच्छाओं की पूर्ति होती है। पंडित जी, बात करें कहाँ से जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, माँ शीतला के दरबार में पहुँचते हैं, किस तरीके की पूजा अर्चना की जाती है, क्या विधि है? विशेष रूप से तो यहाँ पर जो पूजा होती है माँ भगवती के दरबार में, होली के बाद जो भी सोमवार होता है पूरे हमारे भारतवर्ष में बासोड़ा पूजा जाता है। बासोड़ा का पूजन यहाँ पर विशेष शीतला माता के स्थान पर होता है। हमारे यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जो दूर हैं वो साल में, 2 साल में, 4 साल में जिनकी मान्यता है वो जरूर यहाँ पर पूरी करने के लिए आते हैं। माँ भगवती कृपा से ये ऐसा पावन स्थान है, ये बच्चों की माता है। यहाँ पर बांझ स्त्री को माँ भगवती के आशीर्वाद से गोद भराई होती है, उनको संतान प्राप्त होती है। यहाँ गर्जोनी की जात लगती है। जब जो बच्चा जन्म लेता है, प्रथम जो मुंडन संस्कार का हमारे यहाँ विधान है, मुंडन संस्कार 16 संस्कारों में से मुंडन संस्कार भी होता है। प्रथम मुंडन संस्कार यहाँ पर विधि पूर्वक आकर कराते हैं। जिन बच्चों को माता रोग हो जाता है, माता निकलती हो, या जिन बच्चों से बोलने में तुतलाते हो, ऐसे बच्चों की यह विशेष मान्यता है। माँ भगवती कृपा से जीव, आँख, कान यहाँ पर चांदी के बनाकर चले जाते हैं और माँ के आशीर्वाद से उन बच्चों को शरीर में जरूर ही फायदा होता है। पुजारी जी, लगातार आप मंदिर में है, सेवा कर रहे हैं। माँ शीतला के कुछ दिव्य चमत्कार जिससे कि जो लोगों को पता लगे माँ की भगवती की क्या कृपा है, किस तरीके से माँ शीतला के चमत्कार हैं गुरुग्राम के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा गुरु द्रोणाचार्य की भूमि है, गुरुग्राम इसका नाम है, तपस्थली आपने बताया। देखो, चमत्कार की कोई परिभाषा नहीं होती। ऐसा कहा गया है, जातन लागे सो तन जाने। जिसका माँ भगवती के चरणों में जितना अगाध प्रेम है, हम तो यहाँ पर आकर देखते हैं पंडित जी, हम महाराष्ट्र से आए हैं, माँ भगवती ने हमारे ऊपर कृपा की है। आज हम अपने प्रथम मुंडन संस्कार के लिए यहाँ पर आए हैं। दूर दराज से लोग आते हैं और माँ भगवती इतनी दयालु है, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती है। पंडित जी, चैत्र नवरात्रों की भी एक विशेष कहीं ना कहीं महत्व है। एक भव्य मेला भी माँ शीतला के पावन द्वार पे लगता है। कितने श्रद्धालु, हम बात करें तो माँ शीतला के पूरे वर्ष में कितने श्रद्धालु दर्शन करते हैं? देखो, चैत्र मास में तो यहाँ विशेष मेला लगता है और विशेष माता की पूजा होती है, क्योंकि बासोड़ा पूजते हैं सभी लोग। हमारे भारतवर्ष में सभी लोग बासोड़ा पूजने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से सब लोग बहुत आते हैं। जैसे जब चैत्र का मेला होता है तो ज़्यादातर यूपी से लोग आते हैं। जब आषाढ़ का मेला होता है तो ज़्यादातर राजस्थान से लोग आते हैं, किसान लोग आते हैं, हरियाणा से लोग आते हैं। इस भारतवर्ष में
कोने कोने से लोग माँ भगवती के दरबार में अपनी मन्नतों की पूर्ति के लिए आते हैं। पंडित जी, जो माँ शीतला के दरबार में नहीं आ सकता श्रद्धालु, घर बैठ के अपने ऑफिस में किस तरीके से माँ शीतला की वो कृपा अपने ऊपर बनवा सकता है? किस मंत्र का वो जाप करें? कोई बीज मंत्र माने? देखो, विशेष रूप से ओम श्री शीतला देव्यै नमः ये माँ भगवती का बीज मंत्र है। मगर हमने ऐसा देखा है कि कोई मन्नत दादा ने बोली है और उस मन्नत को लेकर के पोता माँ के दरबार में आ रहा है। माँ भगवती की कृपा से माँ भगवती स्वयं उनको ऐसा चमत्कार करके दिखाती है कि बेटा तुम्हें मेरे दरबार आना है। और ऐसे कितने केस यहाँ पर आए हैं जो कहते हैं कि माता ने मुझे स्वप्न में कहा कि मेरे दर पे आओ, तो यहाँ पर आते हैं। क्या कहना चाहेंगे तमाम श्रद्धालु से, गुरुग्राम की जनता, पूरे देश की जनता को माँ शीतला किस तरीके से अपने बच्चों पर कृपा करती है और अपने दरबार में बुलाती है? देखो, माँ तो शब्द ही ऐसा है, माँ तो दयालु है, बड़ी कृपालु है। माँ कभी भी अपने भक्तों को अपने यहाँ से कभी निराश नहीं भेजती। बस बात ये होती है कि जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। माँ भगवती देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनिजन होई सुखारे। माँ भगवती की चरणों की आराधना करने से सभी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी को माँ भगवती कृपा का प्रसाद जरूर प्राप्त होता है। पुजारी जी, जिस तरीके से माँ शीतला का दरबार है, साथ में छोटी माता मंदिर यानी कि चौगान वाली माता, वो किस तरीके से कृपा करती है? उनकी क्या विशेषता है? किस तरीके से उनको प्रसन्न किया जाए? देखो, हमें यहाँ पर लगभग 32 साल हो गए हैं। हम छोटी माता पे जाते हैं, हमारे परिवार भी के लोग भी यहाँ आते हैं, हमारी कुलदेवी है माता जी। हम यहाँ दर्शन करते हैं और वहाँ पर चौराहे पर सैलक चढ़ा करके आ जाते हैं। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ पुजारी हरिओम जी, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि माँ के दिव्य चमत्कारों के बारे में बताया और किस तरीके से माँ शीतला को वो प्रसन्न कर सकते हैं। ना सिर्फ मंदिर में आके बल्कि अपने घर से भी माँ शीतला के बीच मंत्र का वो जाप करेंगे तो माँ तमाम उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, तो साथ ही साथ मनचाही जो इच्छा है उनकी वो पूर्ण होगी। प्रतिवर्ष माँ शीतला के दरबार में लाखों श्रद्धालु माँ शीतला के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं वो पूर्ण करने आते हैं। मेरे साथ तमाम श्रद्धालु है, मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप आए? मेरा नाम पूनम है, मैं रिठौज से हूँ, रिठौज गांव से। और जी, जो आज मैं हूँ, मुझे लग रहा है माता रानी की कृपा मेरे पे बहुत ज़्यादा रही है। 15 साल से मैं डेली आती हूँ, तब से इधर आए हैं, तो माता रानी की बहुत विशेष कृपा मेरे पे बहुत ज़्यादा। किस तरीके से माँ शीतला को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है? लगातार 15 साल से आप माँ शीतला के दरबार में प्रतिदिन आ रहे हैं। देखो सर, हम तो थोड़ी बहुत जोत बत्ती लगा जाते हैं, सिंपल से मन से, अपने साधारण मन से पूजा करते हैं, ऐसा ज़्यादा हमें कुछ आता नहीं है। बाकी माँ की महिमा बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आप लोग आए? यहीं से आ रहे, राजीव नगर से जी। क्या कहना चाहेंगे माँ शीतला के बारे में? आज माँ के प्रति बहुत आस्था है, बहुत यहाँ पर श्रद्धा से सब लोग आते हैं, खूब पूजा करते हैं माता रानी की। कब से आप लोग आ रहे हैं? आते हैं हम तो, जब भी मन करता है हमारा यहाँ आ जाते हैं। क्या कोई ऐसा माँ का चमत्कार जो आपको याद देखो, माँ की कृपा से बहुत सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सब कुछ। मैं ये कहती हूँ, उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते। माँ की महिमा ही विशेष है कि उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है माँ के बारे में बोलने के लिए। तो ये क्या कहना चाहेंगे वैसे, कहाँ से आप आए हैं और कब से माँ शीतला के दरबार में? हम लोग गुड़गांव से ही हैं। मेरा नाम डॉक्टर सेवाराम है। मेरे साथ में मेरी धर्मपत्नी रेनू पवार हैं और हम तकरीबन 25 साल से यहाँ पर आते हैं और श्रद्धा है और विश्वास है। तो मैं तो सच पूछो तो धर्मपत्नी जी की वजह से यहाँ पे जुड़ा हूँ, उनका बड़ी आस्था थी। और यहाँ आने के बाद जो आपको आनंद मिलता है, और ये सच है, उसके लिए तो कोई शब्द नहीं है। और जिस टाइप का यहाँ पे माहौल है, एक पूरा आपके भक्ति भाव का जो माहौल होता है, और पंडित जी वगैरह इतने प्यार से आपकी हर श्रद्धा को, हर जो भी भेंट होती है उसको स्वीकार करते हैं और साथ के साथ आशीर्वाद देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं देखा गया यहाँ पर, कितनी भी भीड़ हो, कि किसी भी पंडित जी ने कभी भी एक जल्दी करने के चक्कर में किसी को टाइम ना दिया हो दर्शन करने का। एक तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो इस तरह से है कि भीड़ भी होती है तब भी कोई ज़्यादा पता नहीं चलता है। और ये भी बात सही है कि जब भी किसी ने कोई अपने अंतरात्मा में कुछ सोचा है, वो माता ने जरूर स्वीकार किया। आप इनसे कहाँ से आए आप? मैं भिवानी से आया हूँ सर। किस तरीके से माँ शीतला के दरबार में कब से आप आ रहे हैं और क्या आस्था है? हमारे तो मतलब दादा परदादा से लेके जो है मान्यता चलती आई है, और हमारे सभी बच्चों के जो
बालों का मुंडन होता है। पहली बार वो माता के दरबार में ही आके होता है और हर साल लगभग कोशिश रहती है कि माता के दरबार में हम सभी पहुंचते हैं और माता का जब जब बुलावा होता है हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। कहाँ से आए? मैं गुड़गांव से ही हूँ। कब से आ रहे हैं माँ शीतला की? माता शीतला के बचपन से आ रहे हैं वैसे तो हम, पर अब मेरी बेटी पहली बार आई है। अब हाँ, फर्स्ट नहीं, मुंडन तो नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं हम। मेरी बेटी की दरखास्त मैंने यहीं से करी थी। पंडित जी ने भी आशीर्वाद दिया था, सारे पंडित जी ने मिलकर आशीर्वाद दिया था। माता शीतला की कृपा से मुझे बेटी के सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे घर में बेटी लक्ष्मी आई है और माता के इसी तरीके से आओ, मनोकामना पूर्ण होगी। माता सबकी सुनती है, देर है पर अंधेर नहीं है। तो मेरी बेटी के लिए मैं यही कहूँगा कि जिसके यहाँ भी जो भी मनोकामना है वो यहाँ आए और पूरा मतलब माता रानी की कृपा से जरूर पूरा होगी। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं माता के बारे में यही कहूँगी, जब से मैं यहाँ आना शुरू किया है मुझे इतनी आस्था हो गई है माता के बारे में, माता से, कि मुझे हर चीज़ माता के दरबार से ही मिली है। माता का मैं जिन शब्दों में भी धन्यवाद करना चाहूँ कम है कि माता ने मेरी हर इच्छा पूरी की है। कितने साल से आप यहाँ? मैं यहाँ पे कम से कम 22 साल से आ रहे हूँ। लगातार मैं 22 साल से आ रही हूँ। हाँ, तो बिल्कुल तमाम श्रद्धालु हैं, तमाम लोगों की अपनी अपनी आस्था है और 25 साल से लगातार जो लोग हैं यहाँ आ रहे हैं, 22 साल से लगातार जो लोग हैं प्रतिदिन माँ शीतला के दरबार में आ रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण कर रहे हैं। और कहा भी जाता है माँ शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम भक्त और श्रद्धालुओं की तमाम मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, साथ ही साथ मनचाही जो इच्छाएं वो भी उनको पूरी होती हैं। मेरा नाम चंचल है, हेली मंडी से आई हूँ मैं। चंचल जी, क्या मान्यता है माँ शीतला की? माँ शीतला माता की बहुत मान्यता है, हमारे बहुत काम सुधारे उन्होंने। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, मेरी मान्यता थी कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे जब मैं आऊँगी, तब अब मैं आई, उन्होंने ठीक कर दिया सब कुछ। कब से माँ शीतला के दरबार में आप लोग आ रहे हैं? हमारी तो पीढ़ियाँ चलती आ रही हैं शीतला माता के दरबार से, बहुत जुड़े हुए हैं। कृपा करती है? बहुत कृपा करती हैं, बहुत अच्छी। मेरे तो बहुत सच्चा नमन है। इस समय मौजूद हूँ मैं माँ शीतला के दरबार में, मुंडन हॉल के बाहर, जहाँ नवजात शिशु का पहला मुंडन होता है। मान्यता ये भी है कि गठजोड़े की जात के साथ साथ यहाँ पर जब कोई भी नया शिशु होता है तो उसका मुंडन यहाँ पर किया जाता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जातक हैं, देश के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचते हैं। और आप तस्वीरों में भी साफ तौर पे देख सकते हैं बच्चों के मुंडन हॉल में तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं। मेरे साथ आचार्य राकेश जी भी हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ कि माँ शीतला के दर्शन के तुरंत बाद किन के दर्शन करने चाहिए माँ शीतला के दरबार में और क्या मान्यता है? आप सभी दर्शकों को जय माता दी। आप जैसे कि देख रहे हैं ये गुरुग्राम के अधिष्ठात्री माँ शीतला का दरबार है। यहाँ पर जो श्रद्धालु जिस मनोकामना को लेकर के आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे कि आपने ने प्रश्न किया कि माता के दर्शन के बाद में भैरव जी का, तो हर स्थान पे माता के दर्शन के बाद में भैरव जी को आशीर्वाद दिया गया है कि आपके भी दर्शन जरूर होंगे। तो ये भैरव बाबा के जी के आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे भैरव बाबा विराजमान हैं जो जिस तरह की परेशानियों से ग्रसित है। यदि किसी को अकस्मात कोई परेशानियां चल रही हैं तो यदि वो बटुक भैरव जी का स्थान पर आकर के उनको उड़द के बड़े का भोग लगाते हैं या मदरे का भी, दारू का भी भोग लगाया जाता है भैरव बाबा को। यदि इस तरह का चढ़ाते हैं तो उसकी सभी मनोकामना जो अकस्मात घटनाएं, दुर्घटनाएं या व्यापार में हानि चल रही है उस सब से उनको निजात मिलती है। भैरव बाबा को भी पूरा अधिकार दिया गया है कि आप जो भक्त परेशान हैं उनकी समस्याओं का तुरंत निदान करें। यदि भैरव बाबा जी के दर्शन आप करते हैं तो आपको तुरंत प्रभाव से माता रानी के आशीर्वाद से भैरव बाबा आपकी परेशानी का हल निकाल करके देते हैं। आचार्य जी, मुंडन जो है नवजात शिशु है उनका प्रथम मुंडन भी माँ शीतला के दरबार में होते हैं, क्या मान्यता है, क्या महत्व है इन तमाम? देखिए, जो भी जिसकी जहाँ पे मान्यता होती है मुंडन की, हर परिवार की अपनी अलग अलग एक स्थान की मान्यता होती है। जिनकी मान्यता माँ शीतला के दरबार में है, जिस स्थान पे बच्चे का प्रथम मुंडन संस्कार कराया जाता है उस माता की उस बच्चे पर विशेष कृपा रहती है जीवन के पर्यंत। इसीलिए हर कोई अपने अपने कुल देवी के स्थान पर जा कर के, यहाँ शीतला माता के स्थान पर आकर के लोग बच्चों का मुंडन करवाते हैं। उस पर माता की विशेष कृपा रहती है, इसीलिए लोग मुंडन के लिए यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो जहाँ रह रहा है यहाँ के श्रद्धालु, कोई कलकत्ता रह रहा है, कोई मुंबई रह रहा है,
जो जहाँ भी रह रहा है सब लोग आते, देश विदेशों से भी लोग मुंडन कराने यहाँ पर आते हैं। और क्या विशेषता है माँ शीतला के इस प्रांगण की दरबार की बात करें? देखिए इस दरबार पे ज़्यादातर लोग, जो इन बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, वो चांदी की जीभ लेकर के आते हैं और उनको शीघ्र माता वाणी, प्रखर वाणी, बहुत अच्छी मधुर वाणी प्रदान करती है। जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत हो रही है वो चांदी के कान लेकर के आते हैं, तो और माता के यहाँ चांदी के कान चढ़ाते हैं तो उनकी श्रवण शक्ति मजबूत हो जाती है और बहुत जल्दी सुनने लग जाते हैं। जिन बच्चों को आँखों में प्रॉब्लम हो रही है वो आँख लेकर के आते हैं चांदी की, उनको आँख में रोशनी प्रदान होती है। माता के यहाँ देखा गया है कि 25-25 साल तक लोग दवाइयाँ करा करा के परेशान हो गए हैं और संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो जिनको संतान नहीं होती है वो यहाँ माता के यहाँ आते हैं और माता के यहाँ गोद भरवा करके जाते हैं, उन्हें माता की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, यहाँ मिट्टी, तालाब के अंदर जो है मिट्टी छाटने की भी एक व्यवस्था की गई है, इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या विशेष है, क्यों ये इस कार्य करना चाहिए? देखिए माता का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो इसी तालाब से हुआ है, इसलिए यहाँ की मान्यता है कि तालाब की मिट्टी उठा उठा करके लोग उसको गहरीकरण के लिए और तालाब की मिट्टी निकाल करके और मेड़ पे रखते हैं, इसलिए मिट्टी छांटी जाती है, यहाँ की मिट्टी निकाली जाती है, क्योंकि माता का प्रादुर्भाव उसी मिट्टी से हुआ है। उसी मिट्टी से सिंघा भगत को कृपा प्राप्त हुई थी, वहाँ से ही माता के दर्शन प्राप्त हुए थे, इसलिए उसी समय से ये प्रचलन में है कि माता के तालाब की मिट्टी निकाली जाती है, छांटी जाती है। आचार्य जी, कहाँ कहाँ से जो जातक हैं, श्रद्धालु हैं, माँ शीतला के दरबार में आते हैं मुंडन कराने लोग यहाँ पे? देखिए राजस्थान के लोग आते हैं, जो मारवाड़ी लोग हैं, वो किसी भी भूमंडल में जहाँ भी लोग रह रहे हैं यहाँ अपने राजस्थान से, वो सभी जगह से आते हैं, देश विदेशों में रह रहे हैं, जो इंडिया में कोने कोने में रह रहे हैं वो सारे श्रद्धालु आते हैं। तो राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया और प्रॉपर दिल्ली के जो पुराने लोग रहने वाले हैं, इन सब की मान्यता शीतला माता मंदिर से ही है, इसलिए यहाँ पर श्रद्धालु भीड़ भाड़ में आते हैं और अपने दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अच्छा जी, पूरे साल की बात करूं तो कितने जो ऐसे जातक हैं, श्रद्धालु हैं जो माँ शीतला के दरबार में आते हैं, बाबा भैरव के दर्शन करते हैं, मुंडन करते हैं? देखिए जिनकी कुलदेवियाँ हैं वो तो प्रॉपर साल में 2-3 बार तो आते ही हैं, इसके बाद में शादी का कार्ड, शादी हो रही किसी घर में तो शादी का निमंत्रण देने आते हैं, फिर बेटे बहू को लेकर के और माता के यहाँ पर शादी की जात लगाने के लिए आते हैं बच्चों की। तो जो भी जहाँ रह रहा है सभी लोग माता के यहाँ पे 12 महीने अब बराबर भीड़ चलती है, 12 महीने माता के यहाँ श्रद्धालुओं का भीड़ लगा रहता है। आचार्य जी, कौन से मंत्र का जाप करें जिससे कि घर बैठ के ही माँ शीतला का आशीर्वाद प्राप्त कर सके, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके? देखिए सबसे छोटा मंत्र है ओम श्री शीतला देव्यै नमः। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो आपके मन में शीतलता प्रदान होती है। जिन लोगों को मानसिक अशांति चल रही है, जो लोग मानसिक रूप से तनावग्रस्त चल रहे हैं, यदि वो इस मंत्र का जाप करते हैं तो इनके मन को शीतलता प्रदान होती है, इसलिए ओम श्री शीतला देव्यै नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हरियाणा न्यूज की इस खास पेशकश में आज मेरे साथ इतना ही। आगे फिर और एक नया इतिहास आप लोगों के लिए लेकर आएंगे।